नाउ whenever we start doing swing trading, हम जब भी swing trade करते हैं, हमारा फंडा ये होता है कि हम सपोर्ट पे लें और हम रेजिस्टेंस पे बेचें। बट अगर हम कभी एक बात को सोचें ध्यान से कि एक चीज होती है जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दे आर मूविंग एवरेजेस। और हम मूविंग एवरेजेस में ये लेके चलते हैं कि हमारा एक जो डेली टाइम फ्रेम है, कहते हैं जो लॉन्ग टर्म सारे इन्वेस्टर्स लेते हैं कि हमारा 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर स्टॉक है तो इट इज इन बुलिश ट्रेंड एंड वी डू इट। अगर हम इसको लेके चले, लास्ट इसने जब 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, इट वाज एट 731। अभी ये नीचे आया नहीं है, तो अब यू आर एट 988, समवेयर ऑन 255 रुपीज अप। आपने उसमें अप्स डाउन, ये इजराइल वॉर, आपने यूक्रेन वॉर सब देख चुके हो, बट द स्टॉक इज गोइंग अप। सो एक ये जो लॉन्ग टर्म फंडा होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में काम करना होता है, फॉर देम 200 मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर एंड एग्जिट द स्टॉक। और अगर आप ये देखेंगे तो द बिगर द मूविंग एवरेज द लेसर आर द whipsaws। आपको बहुत कम ऐसा टाइम होगा कि आप अपने कॉस्ट प्राइस से नीचे निकलेंगे। बट अगर आप ये रखें कि मैंने 20% ऊपर जाके निकल जाना है, जो मर्जी हो, देन यू नीड एक शॉर्टर वर्जन होता है ट्रेड का। सो लेट्स सी, अगर हम, मैंने तो एक्सिस बैंक ऐसे ही लगाया है, अगर आप यहां पे लेते हैं और यहां से 20% कहां बनता है आपका, तो ये आपका 20% बन जाता है एंड यू रीच इट ऑन इन अप्रोक्सीमेटली फ्यू डेज ओनली। आपको हो सकता है आप यहां पे एग्जिट कर जाते, आप कॉस्ट पे ही निकल जाते, बट आपको 2 दिन बाद फिर एंट्री मिलती है। तो आप अगर यहां से लेते, सो एंड आप 20% का अपना रिटर्न लेके चलो या 15% का लेके चलो, तो आपका बड़े आराम से ये 15% तो आपका यहीं पे ऑलमोस्ट ही हो गया था। सो दिस इज ए वे ऑफ डूइंग ए स्विंग ट्रेड्स। मैं फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए कहता है यू शुड हैव योर सिलेक्टेड स्टॉक्स एंड तभी एंट्री करो जब उनमें एंट्री आए। आप ये नहीं है कि देयर आर 7,000 स्टॉक्स, तो आप 7,000 में लेने की कोशिश, ऐसा नहीं करना कभी भी। So always try to do when you are doing in a quality stock. तो अब जस्ट हम एक रफ ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस को भी हम लेके चलते हैं। सर ये बजाज फाइनेंस बहुत देर तक अंडर 200 मूविंग एवरेज के रहा है। आपका क्रॉस किया था 6500 पे, ये तब मैंने ग्रुप में डाला था बजाज फाइनेंस पे नजर रखो, इसने अब अपना 200 का लेवल तोड़ दिया। आप अगर कल की भी क्लोजिंग प्राइस देख लेते हैं, अगर कल जब यहां ये क्लोज हुआ है, तो यू आर स्टिल एट 11.6%। यू आर एट 11.6%। बीच में आपका एक बार भी सेल नहीं आया है। और आपने पीक कितना देखा है? दिस इज द पीक, दिस इज 23.13%। दीज आर नॉट फॉर पीपल हु आर डूइंग डे, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। इट इज फॉर स्विंग ट्रेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 month to 1 year। आप ये मत लेके चलना आज किया और वो करना है। आपको अपने मन में बैठ के ये बनाना है कि यस, मैंने वो स्टॉक लेना है जिसकी प्राइस 100 रुपए से ऊपर होए और 500 से नीचे होए। तो मैं वही स्टॉक लूंगा जो मेरे इस कैटेगरी में आएंगे। और मैंने ये 50 स्टॉक्स है, मैंने ये 50 स्टॉक्स में से जिसमें मुझे बाय सिग्नल मिला तो मैंने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, अदरवाइज आई विल नॉट बाय इट। द बेस्ट वे टू डू इज यू कैन डू ए काइंड ऑफ ए, आप इसको मैनुअली स्क्रीन कर लें, 1। Number 2 is, or you can make a screener for it. So this is the one way of doing a swing trade. अब इसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, एक लेवल 2 दूंगा, वो हम उसके बाद देखेंगे। So let's start making a screener। हमारे लिए वो स्टैंडर्ड साइट है, दैट इज चार्टिंग। हमने क्रिएट स्कैन का बटन दबाना है। अब व्हाट इज द प्राइस यू वांट कि आपका शेयर उसके ऊपर हो? What should be the cutoff? Don't take penny stocks, please। मैं एक बात करता हूं, क्लोज इज ग्रेटर देन। अब हम लोग को जो आज का नंबर है, प्राइस कितना ज्यादा है, सो लेट्स गो एंड फिल इट। द नंबर इज कितना, 20 की 50 कर दूं? 50 कर देता हूं।
₹50 से ऊपर, एंड वी रन दिस स्कैन। कितने स्टॉक्स आए? 1686, बिकॉज वी आर डूइंग इन कैश वर्जन में, स्टॉक्स में कर रहे हैं। सो इसमें प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते हो 1700 स्टॉक्स में, तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर बाय बिग इन्वेस्टर्स। सो नाउ वी गो एंड डू अनदर थिंग इज, वी अगेन पुट की जिसका क्लोज ग्रेटर देन SMA 200, अब भी देख लेते हैं 1330 stocks. We can't do it. Now coming back and looking at what we were looking at, हमें तो ये क्राइटेरिया चाहिए, ये तो ऊपर तो पता नहीं कितने सालों से है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि 10 इट हैज क्रॉस द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो हम यहां स्क्रीनर में जाके सिंपल एक लाइन चेंज करेंगे, ग्रेटर देन को उठा के क्रॉस्ड अबव कर देंगे, एंड नाउ वी रन द स्कैन। 31 स्टॉक्स ओनली। अब ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हम लंबी देर के लिए सोच सकते हैं कि हम बैठ जाए। अब इनके आप फंडामेंटल्स भी प्लीज चेक करो, मैं स्क्रीनर डाल दूंगा लिंक में। अब देखो आपके बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, सारे ढंग के स्टॉक्स हैं। लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी सीमेंट मैंने फेसबुक पे बहुत देर पहले डाला था, मैं कह रहा था स्टॉक पे नजर रखो नजर रखो, दौड़ा 11%, 750 पे जाके मैं भी एग्जिट कर गया, मैंने कहा मिल गया, बस हम खत्म हुए बाहर, वी आर आउट ऑफ दिस स्टॉक। आपके अब कुछ शेयर्स आ रहे हैं, कैम्स आ रहे हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आ रहा है, एपेक्स फ्रोजन फूड्स आ रहा है, भारत डायनेमिक्स आ रहा है, मनाली पेट्रोकेमिकल्स आ रहा है। कीप योर स्टॉप लॉसेस। अब आप कहते हो कि नहीं मेरा क्लोज ये, सर प्लीज कीप योर सेल्फ मूव्ड। अब आप कहते हो नहीं सर मैं तो सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स में करना चाहता हूं, नाउ लेट्स रन इट। ध्यान से देखें लास्ट में क्या आया, इट्स बैंक निफ्टी। और अच्छी बात क्या है, आपके पास एक बैंक का स्टॉक आ गया और ये आ गया, तो गिविंग यू सम इंडिकेशन शायद बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगी मंडे को। यू गॉट माई पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? सर स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है स्क्रीनर की? Yes, sir. Everything is visible. हाँ, तो किसी ने ग्रुप में डाला कि उसके नो स्क्रीन विजिबल, प्लीज शो स्क्रीनर। दैट्स विजिबल सर, इट्स ऑल विजिबल। सो आप इसको ऐसे ढूंढ सकते हो कि आपको एक स्टॉक चाहिए है जो इस फंडे के ऊपर चले, कि आप यहां से पकड़ो जब वो क्रॉस हो रहा है और आप उसको 10-12% ऊपर छोड़ दो। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क। 200 मूविंग एवरेज को सबसे डिपेंडेबल ट्रेडिंग इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में से माना जाता है, बाकी सब शॉर्ट टर्म है। सो ये आपका एक सिंपल सा एक छोटा सा स्क्रीनर हो गया है जिसने आपको ये बता दिया। अब इसी का मैं एक छोटा सा वर्जन और आपको एडवांस बता देता हूं। मैं इसमें एक और मूविंग एवरेज ऐड कर देता हूं, उसकी वैल्यू भी मैं 200 रखता हूं और उसको कन्वर्ट कर देता हूं लो में। अब और क्लियर होगी हमारे लिए पिक्चर। अब सर आप इसी फंडे को यूज करें। नाउ वी विल यूज द सेम फंडास। अब हम लोग को उसने कौन कौन से स्टॉक्स बताए, अब हम कहते हैं डेली, सॉरी, क्लोज क्रॉस्ड अबव SMA सिंपल 200
और यहां क्लोज की जगह हम ले आते हैं लो एंड रन स्कैन। आपके सारे गायब हो गए। अब आप वापस आओ कैश में और अब रन करो। टोटल मिला के आपको मिले 9 स्टॉक्स। अब हम इन सारों को एक एक करके देखते हैं। हम नीचे से देखते हैं। सबसे पहले गोकुल एग्रो। आपका ये ऊपर से नीचे आया है, इसको तो हाथ भी मत लगाना। यू मस्ट डोंट कि आपको स्क्रीनर ने स्टॉक दे दिया है। आप इसको कन्विंसिंगली देखो कि आपको ये क्लोजर ऊपर से लग रहा है। इसको यहां से लेके 115 से लेके यहां नीचे तक फेंका है। लीव द स्टॉक, डोंट टच इट। यू फ्लेक्स, मैं तो बहुत क्लियर हूं। इवन इफ द स्क्रीनर गिव्स इट, you have to be very clear when you are going to take the trade. Yes, this is one stock which I will look at. Up down and it's now going up. इसका क्लोजर तीसरी बार ऊपर हो रहा है। अगर इसको नीचे फेंकना था तो उन्होंने इसको नीचे फेंकना था। देखो, इसको कहते हैं फेंकना नीचे। अब ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। अब इस लेवल को वो सपोर्ट ले रहा है। यहां पे आपका प्राइस एक्शन वाला फंडा आ जाता है थोड़ा सा। इसको वीकली पे एक लगा के देख लेते हैं। ये इसका क्लोजर है। अब इसको हम डेली पे शिफ्ट कर। You can keep a very narrow stop loss of around 409 odd rupees and you can just take the trade. This is another stock to be kept into mind. अब हम इसी तरह बाकी स्टॉक्स भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आए टोटल इतने कम स्टॉक है। Now look at the stock. अरे ये सपोर्ट पे नहीं है अपने। So now you have used a 200 moving average to see it. अब आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आपका स्टॉक जब भी इसके 200 के पास से आता है तो कितनी बड़ी स्विंग देता है। पहली बार इसने 10% दी है। दूसरी बार जब आया है तो इसने हमें मैक्सिमम जो दी है इट इज 20%। अब तीसरी बार जब आया है तो इसने जब यहां टच किया था तो इसने हमें 20% दिया। सो योर रफ आइडिया शुड बी कि जब भी ये यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो करीब हमें 10 से लेकर 20% के बीच में वो रिटर्न देगा हमें। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द मार्केट, ट्रस्ट मी सर। मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स हमें बेवकूफ बना के ही पैसा कमाते हैं। जब एवरीबडी वाज थिंकिंग कि नहीं अब मार्केट और गिरेगी, वहां से उन्होंने एकदम मार्केट रातों रात उठा ली और तीनों दिन गैप अप खोल रहे हैं, सारे कॉल्स खरीद रहे हैं और वो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। सो आप वेल जिस डायरेक्शन में स्विम कर रही है, आपको उसी डायरेक्शन में स्विम करना आना चाहिए। सो दिस इज वन वेरी ए सिंपल वे ऑफ टेकिंग ए ट्रेड। नाउ नेक्स्ट इज एपेक्स फ्रोजन फूड।
सर वॉइस नहीं आ रहा है। आ गया हो गया वो माइक्रोफोन। सी आपको हमेशा ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि बड़े प्लेयर्स जो वेल्स होती है ना, वो पैसा जो कमाती है वो रिटेलर्स के पैसे को उजाड़ के कमाती है। रिसेंटली आपने देखा है कि इवन अब बीच में यूएस मार्केट भी अप जा रही थी, सारी वर्ल्ड मार्केट अप थी, बट हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी में लोगों को अच्छी तरह उजाड़ा गया। उजाड़ा नहीं गया, अच्छी तरह उजाड़ा गया। आई एम पर्सनली आई वाज अ सफरर। I ended up losing 3 lakh rupees in Bank Nifty. So आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हमेशा भी स्विंग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। हमेशा स्टॉक्स में जो लोग बहुत people who think very good in about stocks, they should always go for a swing trading strategy. इंट्राडे में बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो पैसा बनाते हैं। आपको एक दो दिन बनेंगे, तीसरे चौथे दिन आप उतना बराबर दे जाओगे। पीपल लूज मैक्सिमम मनी इन ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। और सबसे अच्छा पैसा देती है मिड कैप, मिड कैप निफ्टी। वो मैं आपको किसी एक वेबिनार में बताऊंगा, हाउ इट गुड इट गिव्स। सो दिस इज हाउ द यू कैन डू ए ट्रेड। अब हम और भी स्टॉक्स चेक करते हैं। हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स करते हैं, बीडीएल, सॉरी आई फॉरगॉट बीडीएल। ये आपका स्टॉक डेंजरस लेवल पे है। ये ब्रेक करके नीचे से आ रहा है, इसको हाथ भी नहीं लगाना। अगर आप इसका पैटर्न देखें, इट इज कमिंग डाउन डाउन डाउन, इट हैज कम टू रीटेस्ट इट। अगर तो इसके ऊपर कन्विंसिंगली बंद होता है 1000 से, तब भी सोचना, अदरवाइज लीव द स्टॉक। ये ब्रेक कर चुका है 2 बार ऊपर जाके। सो यू शुड नो हाउ टू ट्रेड ऑन मूविंग एवरेज ऑल्सो। अगर ये नीचे ब्रेक है, लेट इट गो अप, लेट इट कम डाउन टू रीटेस्ट। फिर से वॉइस चला गया सर। आप लोगों को अब आवाज आ रही? अभी आ रही है सर। अब आ अभी रही आ है? रही है सर। ठीक है ना, क्लियर है। अब मैंने वो दूसरे डिवाइस पर कर लिया। तो जब अब अभी जैसे डिफेंस वाले सारे स्टॉक्स में ना रैली हो चुकी है, सो मूविंग एवरेज में अगर आप इसको देखें बड़े आराम से, एंड इफ यू सी इट वेरी नाइसली, कि आपका जो स्टॉक है ऊपर की रैली करते हुए ब्रेक डाउन करके नीचे आ चुका है। ये 200 मूविंग एवरेज को सिर्फ टेस्ट करने आया और ऊपर से इसको फिर सेल बजी है, अच्छी खासी सेल है। सो डू नॉट ट्राई टू एंटर ए स्टॉक जिसमें ऐसा होता है कि नहीं मैं बहुत जल्दी एंटर करूंगा ना, क्योंकि ये बड़ी बार ये स्टॉक ये नीचे की जर्नी शुरू कर देगा और बुरी तरह से हम फंस जाएंगे। अगर आप देखो, इस स्टॉक ने हमें लंबी रैली दी हुई है, बट दिस इज एट ए डेंजरस रैली प्लेस। अगर मान लो ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो आप ये लेके चल सकते हो कि हमें नीचे के बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं। डिफेंस बेस्ड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी रैली आई हुई है, आके खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये बहुत देर से इसी लेवल पे अड़ा हुआ है स्टॉक्स। ये मैंने पहले भी किसी उसमें डाला था कि ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक अपने लेवल पे आके रुक रहा है। ये मैंने 2 बार इसमें खेल चुका हूं। बट अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका जो प्राइस एक्शन का जो फॉर्मूला है, ये उस लेवल पे खड़ा है आपका स्टॉक्स। तो अगर आपको एक ओपनिंग क्लोजिंग, एक छोटी सी क्लोज यहाँ ऊपर मिल जाता है, तो आप इसको 250 को एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यू कैन ट्रेड दिस शेयर। इसमें पैटर्न चेंज होने के बहुत हाई चांसेस है, मींस बहुत हाई चांसेस है। अब आपका नेक्स्ट इज बंसवाड़ा सिंथेटिक्स, सिंटेक्स। ये स्टॉक मेरे अच्छे लेवल पे है। दिस स्टॉक आई एम ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टेड विद, कि ये मैं लेने की सोचूंगा, क्योंकि ये ही मेरा टोटल स्टॉप लॉस है 20-25 रुपए का। और ये जब भी इस लेवल पे आया, इसने करीब 10-15% की मूव हमें दे रहा है।
ये बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं टूटा है, ये बस सपोर्ट लेके अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है. सो वी में मेरा ये प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट इज प्रोबेबिलिटी दैट यस 80% चांस है ये ऊपर जाएगा, 20% नीचे आएगा. दैट इज व्हाई वी प्लेस स्टॉप लॉस. अब कल को मान लो कोई एक और कोई बम बम फोड़ देता है तो मार्केट विल कम डाउन, एंड दैट इज वेयर योर स्टॉप लॉसेस आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल, आपको बचाएंगे फॉर कैपिटल इरोजन से. जो नेक्स्ट स्टॉक हमने देखा है इज हर्षा इंजीनियरिंग. अब मैं बीइंग वेरी क्लियर, मैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक नहीं कर रहा. ये स्टॉक तो इज टोटल अवॉइड फ्रॉम माय साइड. टोटल अवॉइड मींस टोटल अवॉइड जिस बेसिस पे मैंने आपको पहला स्टॉक एक बोला है VDL का, सेम है इज टोटल अवॉइड. आप इसको अगर दूसरे लाइन चार्ट हमेशा करके देख लिया करो, आपको आइडिया लग जाएगा व्हाई इट इज एन अवॉइड. ये इस लेवल से ही हो सकता है रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरे. सो इट्स एन अवॉइड, डू नॉट टेक दिस स्टॉक. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज JK लक्ष्मी सीमेंट. बहुत पहले देखो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुए कि 629 पे ये बहुत अच्छा बाय था. दिस वाज अ ब्यूटीफुल बाय एट 629. ये मैंने पहले भी एक दो बार, क्योंकि अगर मेरी लाइंस ड्रॉन है तो मैं इस लेवल पे स्टॉक्स पोस्ट कर चुका हूं. अब ये 200 मूविंग एवरेज के आपके ऊपर आ गया है. अब मेरा जो मानना है कि ये स्टॉक का आपकी जो रैली है वो इस लेवल तक होगी, 815 से लेके 800 के बीच. ये यहाँ पे तक ही जाएगा. ये कल 773 टच कर चुका है कल के दिन में. अगर कल ये लाइन के ऊपर 740 के ऊपर ओपनिंग होती है, आप ये लेके चले कि ये स्टॉक आपको 800 दिखाएगा ही दिखाएगा. फिर बेशक नीचे आ जाए, मुझे नहीं कोई लेना है, बट ये तब उसके बाद ये नीचे आएगा. अभी ये 800 ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है. सर आईडीएफसी बैंक तो सर आपका आया ही नहीं ना. ये तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा मोस्ट लाइकली, या ये पहले क्रॉस करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ये तो मैं भी सर बहुत अक्यूमुलेट कर रहा हूँ. सर लाइन ड्रॉन है, आपका स्टॉक यहाँ तक आएगा, ये यहाँ पे ये मूविंग एवरेज 77-78 के पास आएगा. मैंने लाइंस ड्रॉ की, ये ब्रेक कर चुका है अपना सपोर्ट. अगर तो आप शिप मोड में हो तो चुपचाप इसको अक्यूमुलेट करते रहो. ये नीचे आता जाएगा, आपका एवरेज आउट होता जाएगा. जैसे मैं इसको एवरेज आउट कर, मेरी ऊपर से 92 से बाय चल रही है, मैं अभी नीचे 82 तक बाय करता जा रहा हूँ. मेरे हर ऑटोमेटिकली ये बाय में आ रहे हैं स्टॉक्स में. तो ये जब बाय में आते हैं तो ये सारे मेरे पास एक एवरेज हो जाएगी अराउंड अबाउट 84-85 की. एंड जब ये दौड़ेगा, कब जब भी बैंक्स दौड़ते हैं तब उसमें ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा. तो दिस इज ए वे जो सिप मोड्स में काम करते हैं वो दे कैन डू इट इन दिस वे. इसको आप और थोड़ा सा अपना अच्छा बना सकते हो बाय जस्ट एडिंग वन मोर थिंग इज डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव. कि इसमें ये एक एक और इंडिकेटर जो हम छोटे टाइम फ्रेम में SMA लगाते हैं सिंपल, उसको भी क्रॉस किया. जो हम कहते नहीं है कि 20 ने 200 को एकदम क्रॉस किया. देखते हैं उसको लगाने से हमें कोई फायदा होता है. आपके 4 स्टॉक्स ऐसे आते हैं जो 20-200 के क्रॉस ओवर के पास आ रहे हैं, जिन्होंने 20 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है और वो 200 के ऊपर भी आए. हम इसको हटा के ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्रॉस्ड अबव SMA 200, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है. आपका कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा. अगर आप इतना ही बड़ा तगड़ा फिल्टर लगा रहे हो, अगर आप इस फिल्टर को हटा दो तो आपके पास 9 स्टॉक्स आते हैं. बट अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें कि आपके और कौन से स्टॉक्स
20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए हों एंड दे हैव क्लोज्ड अबव इट, सो आपके टोटल 4 स्टॉक्स रह गए। आपका बीडीएल भी निकल गया, आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी निकल गया, आपका यूफ्लेक्स भी निकल गया। तो अब आपको सर समझ आया कि वाई मैंने बंसवारा सिंटेक्स बोला था कि इज इट स्टॉक विच आई विल वॉच। यू कैन मेक इट, आप इसको बोल दो कि आप 20 की जगह इसको 50 कर दो, देखो आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। आप इसको रन स्कैन करके देखो, स्टॉक गायब हो गया, कोई भी नहीं ऐसा है। तो आप इसको 30 करके देखो। सो ये 2 स्टॉक्स आपके आ रहे हैं। हर्षा इंजीनियर्स को हमने इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि वो अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, हमें रेजिस्टेंस के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज चाहिए, वो नहीं दे रहा। So that's why Banswara Syntax came into my list. मैंने ऐसे इसको ढूंढा था। अब मैं स्क्रीनर को सेव कर रहा हूं और इसका लिंक ग्रुप में डाल रहा हूं। इसका क्या नाम रखे हम? भाई नाम बता दो, नाम बताओ यार कोई। स्विंग ट्रेड 4 नवंबर, ठीक है नाम। प्लीज कंफर्म आप लोग को वो मिल गया है, क्या कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I'm going to switch off recordings. Any questions till now? फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग बंद करूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 200 करो, आपको अगर 50 कॉन्फिडेंट आप 50 पे कर लो, आप 100 पे हो आप 100 पे करो। इट ऑल डिपेंड्स, आपकी मेंटालिटी आपको किस पे वो करती है, आपको किस पे वो दिखाती है कि आपको कॉन्फिडेंस है। और बहुत सारे लोग 55 पे करते हैं, बहुत सारे लोग 44 पे करते हैं, बहुत सारे लोग 31 पे करते हैं, बहुत सारे लोग 89 पे करते हैं। कोई ईएमए को यूज करता है, कोई इसको यूज करता है। सो यू शुड नो कि आप क्या किस पे कर रहे हो काम। आपकी जो स्विंग ट्रेड की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी एक अपनी पेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसपे आप करो, एंड उसको आपको नहीं कभी करना चाहिए कि हाँ भाई नहीं ये मैं इसी पे करूंगा जो मर्जी हो जाए। सो एनी क्वेश्चंस नाउ एनीबॉडी हैज? टाटा स्टील सर नीचे है, टाटा स्टील लॉस बना के गया है बहुत तगड़ा। आई डोंट नो टाटा स्टील अब उठेगा कि नहीं, पर इसको और थोड़ा नीचे आने दो सर, यहाँ पकड़ेंगे इसको 112 113 के करीब पकड़ेंगे। मैंने तो लाइंस ड्रॉ की होती है, मेरे तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स पे लाइन ड्रॉ होती है, मैं बना के रखता हूँ। आई हैव ए वेरी डिफरेंट वे ऑफ पिकिंग अप। अब मार्केट आ रही है, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो मैं अब स्टॉक्स उठाऊंगा वीकली सपोर्ट पे। जब बुलिश मार्केट होती है तो मैं ब्रेकआउट्स पे स्टॉक उठाता हूँ। सो अभी मार्केट नीचे आ रही है, अब मैं सपोर्ट पे स्टॉक्स उठा रहा हूँ। सो मुझे सपोर्ट पे कौन सा स्टॉक मिल रहा है मैं वही उठा रहा हूँ। ओके, नाउ एनी मोर क्वेश्चन? कि मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करूं फिर आपको एक चीज दिखाता हूँ। मुझे किसी ने ये बात बोली है कि सर आप रिकॉर्डिंग बंद करके बड़ा कुछ दिखाते हो।